डल लेक के किनारे सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों तथा भारत सरकार के सभी अधिकारियों की यह बैठक मंत्री जी की उपस्थिति में मैं समझता हूँ आतंकवाद को एक करारा जवाब है। कल से शुरू हुए इस सम्मेलन से पूरी दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि भारतवर्ष का सिरमौर जम्मू कश्मीर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में मानता हूँ एक अजेय शक्ति है, अनस्टॉपेबल फोर्स है। शासन तथा व्यक्तिगत जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रगति और परिवर्तन आतंकवादी देश पाकिस्तान द्वारा उन्हें बाधित करने के नापाक प्रयासों के बावजूद आगे भी फलते फूलते रहेंगे। ये भी सच है कि ईश्वर ने और प्रकृति ने जम्मू कश्मीर पर वाकई बड़ी मेहरबानी की है। बर्फ़ से ढकी चोटियों, झिलमिलाती झीलों, सेबों से लदे हुए बाग, ऊर्जा से सुशोभित मंदिर, लहराते घास के मैदान, इन सबसे सजी हुई धरती प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म और शांति का जीता जागता उदाहरण भी है कि और फिरदौस वर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। न धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू की खूबसूरत नदियों से लेकर कश्मीर की प्राचीन घाटियों तक यहाँ हर मौसम अपनी एक अलग दास्तां कहता है। सिर्फ प्रकृति की सुंदरता जम्मू कश्मीर की पहचान नहीं है, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। ये हजारों वर्षों से सभी धर्मों के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी भूमि रही है। विश्व का एकमात्र शारदा पीठ भी यही है। इस धरती को माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, आदि शंकराचार्य, योगिनी ललेश्वरी, शेखुल आलम ऐसे अनेक महान संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। यहाँ की मेहमान नवाजी की चर्चा देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी होती है, जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक बेहद आत्मीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। आप सब लोग अपने अपने संघ राज्य क्षेत्र से इसी सेक्टर को देख रहे हैं और इसलिए आपने भी गौर किया होगा कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। जहां देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 2 करोड़ 14 लाख से 13 करोड़ कुछ टूरिस्ट आने शुरू हुए। मैं समझता हूँ उस अनुपात में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की वृद्धि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा थी। मैं मानता हूँ एक नए विश्वास, ज़मीन पर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन और जम्मू कश्मीर को एक फेवरेट ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए किए जा रहे भारत सरकार के अनथक प्रयासों का परिणाम है। 2021 में नई फिल्म पॉलिसी यहाँ भी बनी, हलचल बढ़ गई है। सिनेमा हॉल भी बंद थे, वो भी अब यहाँ चलते हैं। पिछले वर्ष 72 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। 3-4 सालों का आंकड़ा बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जम्मू कश्मीर अब फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन गया है और गत वर्ष 22 से ज़्यादा हाई एंड वेडिंग यहाँ श्रीनगर शहर में हुए हैं। टूरिज्म को नई गति देने के लिए पिछले वर्ष जून में जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ था। इस सेक्टर से जुड़े हुए देश भर के सभी स्टेक होल्डर्स भी आए थे। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के बीच मुझे लगता है कि एक संकल्प ये भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल रनिंग मैप पर कैसे लाया जाए। देश विदेश के मैराथन रनर और फिटनेस प्रेमी यहाँ शुद्ध प्राकृतिक संपदा का लाभ उठा सकें और इसके लिए गत वर्ष कश्मीर मैराथन हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने ये विस्तार में बताएंगे, जिसमें 13 देशों के एथलीट और देश भर के फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। मैं मानता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं है जब चारों तरफ शांति होगी और धरती का यह स्वर्ग पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त होकर टूरिज्म सहित विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सेक्टर्स में अपने पोटेंशियल का पूरी तरह से उपयोग कर सकेगा। समाज अपनी आकांक्षाओं की भी पूर्ति कर सकेगा। उनकी क्षमता, टैलेंट की कमी यहाँ नहीं है। एक बार मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से अभिवादन करते हुए भारत सरकार और सभी संघ राज्य क्षेत्र के जो अधिकारी आए हैं उनका अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से
फिर से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।